आज हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड और बेस सॉल्यूशंस। वी नो दैट एसिड बेस इंडिकेटर आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार सूचकों का उपयोग अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने सीखा था लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल पैथेलिन, टर्मरिक, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर थे, सूचक थे, जिनके द्वारा हम अम्ल एवं क्षारकों में अंतर कर सकते थे। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूशन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH आयन इन सॉल्यूशन। हमने ये जाना था कि जब किसी भी एसिड या बेस को डाइल्यूट किया जाता है तो उसमें एसिड में H प्लस आयन और बेस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन में क्वांटिटी में कमी आ जाती है। हम जानते हैं कि H प्लस तथा OH माइनस आयनों की विलयनों में सांद्रता कम होना तनुकरण कहलाता है। डाइल्यूशन की हिंदी है तनुकरण। कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या हम ये पता कर सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या कितनी होगी? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए एसिड और बेस इज। क्या हम यह पता कर सकते हैं कि किसी विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है? यस, वी कैन जज। वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये बहुत सारे सूचकों का एक मिश्रण होता है। अब ये अपना काम कैसे करता है? क्योंकि हमने पढ़ा था ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब एसिड बताता है, या रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जब बेस को बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution। ये सार्वत्रिक सूचक जो है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आयन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक अलग रंग कलर दिखाएगा, अगर कम होगी तो अलग दिखाएगा, और मीडियम में होगी तो अलग कलर दिखाएगा। तो अब पता करते हैं इसको कौन से स्केल पे नापा जाएगा। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल के माध्यम से हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। हैज़ बीन डेवलप्ड। द P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। जो पीएच स्केल है उसमें P वर्ड, जो P लेटर जो है उसका मतलब है पोटेंस, और पोटेंस का एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है पावर। इट मीन्स पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का सूचक है पुसांस या पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। जो पीएच स्केल है वहाँ पर 0 से लेके 14 तक की रीडिंग है, यानी कि नंबर्स काउंट किए जाते हैं वहाँ पर 0 से लेके 14 तक। 0 मीन्स वेरी एसिडिक एंड 14 मीन वेरी अल्कलाइन। 0 का मतलब है जो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, और 14 का मतलब है, 14 का मतलब है जो बहुत ज़्यादा क्षारकीय है। pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature of a solution। It means जो pH स्केल है वो नंबर के माध्यम से 0 से लेके आप चलेंगे 14 तक, और ये दिखाएगा कि कौन कितना एसिडिक है या कौन कितना बेसिक है। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H प्लस आयन की उतनी ही वैल्यू कम होगी। इट मीन्स वो एसिडिक होगा।
और जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी पीएच स्केल पर उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। इट मीन्स है कि वो बेसिक या क्षारकीय होता चला जाएगा। पीएच स्केल में सामान्यता 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। 0 का मतलब है अधिक अम्लीय और 14 का मतलब है अधिक क्षारकीय। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, देखिए हमने पढ़ा है एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं, और साल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उदासीनीकरण हो सकते हैं वो। तो जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसकी पीएच वैल्यू है 7। अभी हमने पढ़ा कि 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल है और उसका मिडल जो 7 है वो न्यूट्रल बताता है। तो इसका मतलब न्यूट्रल से 0 की तरफ, 7 से 0 की तरफ एसिडिक, और 7 से 14 की तरफ, 7 से 14 की तरफ अल्कली बेसिक शो होंगे। 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन बिलो देन 7, 7 से कम एसिडिक सॉल्यूशन, 7 पे न्यूट्रल सॉल्यूशन, और 7 से ऊपर जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी 14 की ओर, इट मीन्स OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और ये अल्कली क्षार बेसिस की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, 7 से कम अम्लीय होगा, 7 से 14 के बीच में OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और ये क्षार की शक्ति को दर्शाएगा। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। एक पेपर होता है, कागज होता है पी, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। सामान्यतः उस पेपर पर पीएच को चेक किया जाता है। चलिए अब मैं आपको उस पेपर को दिखाऊं, उसमें किस तरह के कलर आएंगे। देखिए 0 से लेके 14 तक की वैल्यू है और यहाँ पर आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे। जब आप चेक करोगे तो ब्लूइश कलर जो है आपको बेस की इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन रेडिश कलर जो है आपको वो एसिड की इंडिकेशन दे रहा है, और ग्रीन कलर जो है आपको वो न्यूट्रल की इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ एसिड या बेस को चेक करेंगे उनका पीएच मान कितना होगा, तो हम पाएंगे कि गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जो होते हैं वो 1.2 पीएच वैल्यू होती है उनकी। लेमन जूस, नींबू के रस की पीएच वैल्यू 2.2 होती है। प्योर वाटर 7 होता है, जबकि हमारी बॉडी में ब्लड जो है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहा जाता है, उसकी पीएच वैल्यू 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH की पीएच वैल्यू 14 है। तो यहाँ पर तो 14 बेसिक है, 10 बेसिक है, 7 और 7.4, 7 तो न्यूट्रल है, 7.4 लिटिल बेसिक है, थोड़ा क्षारकीय है, 2.2 अम्लीय है, और 1.2 जो है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय एसिडिक है। तो ये पीएच पेपर पर कुछ वैल्यू तो कैसे आती थी। अब देखिए जब आप पीएच वैल्यू प्रैक्टिकली चेक करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, तो आपको इस तरह के कलर आ सकते हैं वहाँ पे नज़र। रेड कलर pH 1 के लिए, पिंक pH 2 के लिए, pH 3 के लिए ऑरेंज, फिर धीरे धीरे वो येलो की तरफ चलता जाएगा 5 तक, जब तक एसिडिक है, और 6, 7, 8 न्यूट्रल के आसपास आपको ग्रीनिश कलर आएगा, और वहाँ से कलर ब्लूइश, और लास्ट में पर्पल आपको होता ही जाएगा। तो इस तरह की इंडिकेशन आती है आपको पीएच, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच वैल्यू बताता है। तो यहाँ पर हम अब समझ चुके हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयन और OH आयन्स। कोई अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कोई क्षारक कितना प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिपेंड करेगा H+ आयन और OH नेगेटिव आयन पर। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल है 7, तो जैसे जैसे आप एसिड की ओर बढ़ रहे हैं तो H+ आयन की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आप 7 से 14 की ओर बेसिसिटी की ओर जा रहे हैं, क्षार की ओर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि OH आयन जो है उनके नंबर बढ़ रहे हैं। 7 नंबर पर OH नेगेटिव और H+ आयन लगभग बराबर हैं, लेकिन जैसे आप 0 की ओर जाएंगे तो H+ आयन बढ़ेंगे, और जैसे ही आप 14 की ओर जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे।
चलिए अब दो एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH. If we take HCl and CH3COOH of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion. अब जब इनकी pH वैल्यू ही अलग अलग है तो इनके पास हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे जब हम इनकी समान सांद्रता वाले विलयन को, मान लीजिए कि 1 मोलर विलयन लिया हमने, उस पर लेंगे। तो यहाँ के बाद हमारे पास pH स्केल है और यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का pH भी निकाला हुआ है। आप देखेंगे गैस्ट्रिक एसिड 1 के आसपास आ रहे हैं आपके, 2 के आसपास लेमन जूस, 3 के आसपास एप्पल जूस, 4 के पास टोमेटो जूस, 5 के पास ब्लैक कॉफ़ी, 6 पर मिल्क, और ये 7 से पीछे हैं तो इसका मतलब ये सारे ही एसिडिक हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड गैस्ट्रिक जूस, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, वीक एसिड है, वो मिल्क। प्योर वाटर न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ से आप बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। एग बेसिक है, लिटिल बेसिक है, थोड़ा बेसिक है। बेकिंग सोडा वो भी वीकर बेसिक है। हैंड सोप, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, तो यहाँ पर बेसिसिटी बढ़ती गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। इस तरफ अम्लीय ज़्यादा है और इस तरफ क्षारकीय ज़्यादा है, और बीच में जो सॉल्यूशन होगा वो उदासीन होगा। एसिड दैट गिव राइज मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अम्ल अधिक H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कहेंगे। एसिड दैट गिव्स लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। जो अम्ल H+ आयन बहुत कम प्रोड्यूस करेंगे उनको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस क्या होंगे, उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। बेसिस दैट गिव राइज टू मोर OH नेगेटिव आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस क्षारक OH नेगेटिव आयन को ज़्यादा उत्पन्न करेंगे उन्हें हम प्रबल क्षारक कहेंगे, परंतु जो बेस जो हैं वो OH नेगेटिव आयंस को लेस प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम वीक बेस कहेंगे। कम OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक को दुर्बल क्षारक कहा जाएगा। तो अब हमने जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है और वीक एसिड कौन होता है, और हमने ये भी जान लिया कि लगभग जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करेंगे तो रेड कलर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताएगा, क्योंकि रेड कलर लगभग pH वैल्यू 3 तक आता है और 0 से लेके 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो जिनकी pH वैल्यू 3 से कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 से 6 हमारा कलर ऑरेंज या येलोइश होगा और वो बताएगा आपके वीक एसिड, कमज़ोर अम्लों को। 7 नंबर पे उदासीन न्यूट्रल होंगे और उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। जब हम बेस यूनिवर्सल इंडिकेटर पे चेक करेंगे तो 8 से 11 तक वीक अल्कली, प्रबल क्षारक, सॉरी कमज़ोर क्षारक होंगे और वहाँ पर कलर आएगा आपका ब्लू जैसा। लेकिन जब वायलेट और इंडिगो कलर आएगा तो pH वैल्यू जो होगी वो 11 से ज़्यादा होगी और वहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रबल क्षारक होंगे। तो आज हमने जाना कि कैसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से, सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से किसी भी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को जान सकते हैं, और हम यहीं से डिसाइड करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक अल्कली है, कौन स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और कौन सा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है।